तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे, नाम था जिनका आत्मदेव। तुंगभद्रा नदी क्या है, अब आप इसको समझ लीजिए, आध्यात्मिक बता देता हूं, ये आपको इसमें नहीं मिलेगा, मैं बोल रहा हूं, सुन लो। तुंगभद्रा नदी क्या है? हमारा शरीर ही तुंगभद्रा नदी है, आत्मा ही आत्मदेव है, पत्नी कुबुद्धि ही धुंधली है। उस धुंधली के द्वारा जो उत्पन्न कुविचार है वही धुंधकारी है। लेकिन जब साधुओं के संग में बैठकर के सत्संग के द्वारा जो विचार उत्पन्न होते हैं वही गोकर्ण है। और गोकर्ण के द्वारा जब भागवत का अनुष्ठान लिया जाता है तो कुविचारों का जो प्रेत है उसका भी मोक्ष भागवत के द्वारा होता है। और भागवत में भी वही है, आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। तो करना क्या चाहिए? धुंधकारी से बचना है जीवन में, तो सबसे पहले तो कुबुद्धि से बचना पड़ेगा। गोकर्ण क्या है? सात्विक विचार पुंज, सात्विक विचार पुंज वही गोकर्ण है। और उसके पश्चात में महाराज अब इनके एक बात ध्यान रख लेना, आत्म कल्याण भी सात्विक पुंज से ही होगा। ये धुंधकारी के प्रसंग की चीज बतला रहा हूं मैं, जो सूत्र है वो समझा रहा हूं। अब आत्मदेव दुखी रहते, मेरे घर में धुंधकारी पैदा हो गया। अब गोकर्ण ने क्या कहा? बोले पिताजी एक काम कीजिए, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशमुत्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। ये भी चौथे अध्याय का 80वां श्लोक है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। श्रीमद् भागवत महात्म्य अध्याय 4 श्लोक संख्या 80। अब यहां पर ये श्लोक क्या कहता है कि आप अन्य किसी के गुण दोषों का चिंतन का त्याग कर दें। अब समझिएगा इसको। क्यों जी? अभी तक तो दोष चिंतन सबने कहा भाई किसी की बुराई मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी की बुराई मत करो। और आप कह रहे हो गुण का भी चिंतन बंद कर दो, गुण भी नहीं बताएं। बोले ना, क्यों? गुण चिंतन भी प्रकारांतर से दोष चिंतन का परिष्कृत स्वरूप है। अब आप कहेंगे कैसे? अमुख व्यक्ति बहुत अच्छा है, ठीक है, तो यदि आपने ये कह दिया कि अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है तो उसकी तुलना में कोई ना कोई तो बुरा है। आपने देखा तो अच्छा, पर तुलना अपने आप हो गई। तो अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। आशु माने वो नहीं, आशु माने शीघ्र, शीघ्र। आप समझे ना? आशु माने शीघ्र। आप दोष और गुण चिंतन को जितना जल्दी छोड़ सको वो छोड़ दो। अच्छा, अब क्या करेंगे? संग रूप संसार है, बिना संग किए तो रह नहीं सकते। अच्छे का संग करो या बुरे का संग करो, करना पड़ेगा। अब आपने कह दिया अच्छा भी छोड़ दो, बुरा भी छोड़ दो, फिर संग कैसे हो? तो संग तो होगा ही। बोले ना, अच्छे बुरे का संग छोड़ करके सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। कथा सुनना और सेवा करना नितराम, सतत, लगातार आप ये करते रहिए तो दोष और गुण दोनों से आप बच जाएंगे। अच्छा जी, अब करना और क्या करना होगा? अब देखो,
युक्तो हरे रनुदिनम परिचर्ययासौ श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात। पिताजी 10वें स्कंद का पाठ करो बस। प्रथम द्वितीय तृतीय ना ना, अनुष्ठान थोड़ी, ये तो आत्म कल्याणार्थ है। हाँ, आत्म दशम स्कंद, दशम क्या है बोले कि निरोध स्कंद है दशम स्कंद। जब भागवत के महापुराण के क्रम चलेंगे ना तो अत्र सर्गो विसर्गश्चो स्थान पोषण मूतय मनुवंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। दशम स्कंध सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति कर्म वासना, ऊतय कर्म वासना, ऊति मनवंतर ईशान कथा निरोध। दशम स्कंद पर निरोध की गिनती आती है। निरोध माने चित्त वृत्ति निरोध। जब सब तरफ से जब हट जाओगे, उसी का तो दशम स्कंद नाम है। तो ये क्या कह रहे हैं श्री गोकर्ण जी, बोले कि युक्तो हरे रनदिनम परिचर्ययासौ, यदि आप मोक्ष चाहते हैं पिताजी तो श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठा, केवल दशम स्कंद का पाठ कीजिए। और दशम स्कंद के पाठ से क्या होगा, आपकी मोक्ष हो जाएगी। सब जगह से जब मन हट जाएगा तो फिर मोमन तो गिरवी रख्यो मनमोहन के पास, प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो कि नहीं छूटन की आस। प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो नहीं छूटन की आस। ये कितना पुराना मुझे दोहा, जब स्कूल में पढ़ता था तब मैं ये, और ये यहाँ पर ये प्रकट हुआ है। अच्छा, मैं आप लोगों को जो देख रहा हूँ ना कि नोट कर रही हो भागवत खोल करके, और सब चीज़ों को, अलग अलग पॉइंट्स को, अलग अलग बिंदुओं को आप चिन्हित करके बाद में हृदयस्थ करना है, ये ध्यान रखना। ऐसे काम नहीं चलेगा। और अब तो उसके पश्चात में महाराज धुंधकारी का भी मोक्ष, आत्मदेव का भी मोक्ष। देखो, नाम तो है धुंधकारी उपाख्यान, लेकिन ना ये आत्मदेव उपाख्यान है। आत्मदेव का उपाख्यान चालू हुआ तो सब आ गए, सब। और उसके पश्चात में जब धुंधकारी ने कथा सुनी, अब इनकी तो मोक्ष हो गई, विमान आ गया इनको। अब जो और बैठे थे उन सबों ने कहा भैया कथा तो हमने भी सुनी थी। कोई बोला कि हमने तो जल पी करके सुनी थी, कोई कहने लगा कि जी हमने तो व्रत करके सुनी थी, कोई कुछ। विमान एक क्यों आया, विमान तो हम सबको आना चाहिए था। भगवान ने कहा भाई विमान तो लाने वालों से पूछो ना, एक विमान क्यों लाए हैं। अब पूछा गया आप एक विमान क्यों लाए हो। बोले देखो कथा तो आप सबने सुनी, पर मनन केवल और केवल धुंधकारी ने किया है। इसका मतलब क्या हुआ, कथा सुनने के बाद, विद्याध्ययन करने के बाद, गुरुजनों से पढ़ने के बाद जब तक आप मनन नहीं करेंगे तब तक कथा, पढ़ाई, अध्ययन, स्वाध्याय सब बेकार हो जाए। और भागवत में क्या आता है, अदृढ़ं च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतश्रुतम। प्रमाद के द्वारा सुना हुआ सब बेकार। अदृढ़ं च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। अदृढ़ं च हतम ज्ञानम, यदि एकदम निष्ठा पूर्वक आप नहीं है तो ज्ञान नहीं टिकेगा। प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद के द्वारा सुना हुआ व्यर्थ हो जाता है।
प्रमाद क्या है? हाँ, महाभारत में आता है, प्रमाद की व्याख्या आती है महाभारत में। प्रमादम वै मृत्युम ब्रवीमि, मृत्यु का दूसरा नाम ही प्रमाद है। और उसके बाद में संदिग्धो ही हतो मंत्रो। क्यों जी, ये मंत्र काम करेगा क्या? जो हम जप रहे हैं वो क्या ठीक है ना? लाभ तो देगा ना? संदेह है। यदि मंत्र में संदेह है तो वो कल्याण नहीं करेगा। संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। व्यग्र चित्त होकर के यदि आप जप आदि करते हैं तो वो व्यर्थ हो जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं इस व्यग्र चित्त को, क्यों बोल रहा हूं? लोग क्या करते हैं, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो उनका जप चलेगा आराम से, बहुत मन लगेगा, बहुत भाव। और जिस दिन ऑफिस जाना हो, कॉलेज जाना हो, सुमेरु कहाँ रह गया? सुमेरु नहीं आया अभी, पकड़ लो, कितना लंबा चला गया अभी, अरे अभी तो बहुत पीछे, अभी तो इतने दाने हो रहे। व्यग्र चित्तो हतो जपः। व्यग्र चित्त यदि कोई जप करेगा तो जप का लाभ नहीं मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और उसके बाद में अब महाराज दोबारा कथा करवाई। फिर गोकर्ण जी से कहा, सब गांव के लोगों ने बोले गोकर्ण जी अब विमान नहीं आया, हमने इतनी कथा सुनी, अब एक काम करो, एक बार दोबारा और कथा करवा दो, फिर आप सुनाओगे कथा तो अब हम जो है मन करके सुनेंगे, प्रमाद के द्वारा नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब तो हमारा जो श्रुतम है ना वो हत समाप्त हो गया, क्योंकि हमने प्रमाद के द्वारा सुना। दोबारा कथा हुई। श्रावणे मासि गोकर्ण कथा मूचे तथा पुनः। श्रावण के महीने में कथा हुई, दोबारा जब हुई भागवत, अब तो सबों ने बड़े भाव से सुनी। भागवत सप्ताह श्रवण विधि का वर्णन किया गया। हाँ,